एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हम हमारे एमसी को देखते हैं जिसका नाम कांग होता है। वो अपने सिस्टर के पास बैठे हुए होता है और वो अपने सिस्टर से बोलता है, सिस्टर तुम हमारे अगेंस्ट हमेशा से जाती थी, लेकिन मैं अब तुम्हें बुली कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम जरा सा भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ये सही में हल्का सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और वो बोलता है कि सिस्टर मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था, बस तुम ही नहीं हो जो हमारे परिवार में अवेकन हुई हो, बल्कि मैं भी हूँ जिसके पास एक एबिलिटी है और मैं भी एक अवेकनर हूँ। वो बताता है अपने सिस्टर को कि मेरे पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं दूसरे की एबिलिटी को अपना बना सकता हूँ। और फिर वो अपने सिस्टर को एबिलिटी को लेते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे एबिलिटी को उधार ले रहा हूँ। और फिर हमें सिस्टम में नोटिफिकेशन आते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि आपने सक्सेसफुली अपने एबिलिटी को ले लिया है। और वो एक डी रैंक का एबिलिटी होता है जो मेंटल ब्लास्ट होता है। हालांकि वो बहुत ही कम रैंक का एबिलिटी होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा यूनिक एबिलिटी होता है और क्योंकि वो एक मेंटल टाइप का एबिलिटी होता है। एमसी यानी यांग उस एबिलिटी को देखते हुए बोलता है कि डी रैंक अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो मेरी सिस्टर आज इस हालत में नहीं होती और वो अटैक जो बाय मिस्टेक इसके ऊपर आके लगा था उससे भी आज ये बच जाती। फिर वो बोलता है कि क्या वो अटैक सही में बाय मिस्टेक आया था, यानी अनफॉर्चुनेटली इस अटैक को इसके पास आया था क्योंकि जिस बंदे ने इसके ऊपर अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा दूर था मेरे सिस्टर से, या फिर वो मेरे सिस्टर को मर्डर किया था। ये चीज वो सोच रहा होता है। तभी बाहर से आवाज आता है, हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो बोलता है हम भी नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन हीरो कोई गॉड नहीं है। वो ऑलरेडी अपना बेस्ट ट्राई करते हैं जब वो मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की लड़ाई करने के वक्त ये सब हो सकता है, ये हादसा हो सकता है। हम देखते हैं कि वो यांग के फादर होते हैं और गुस्साते हुए बोलते हैं तुम अपने पैसे को लेकर यहाँ से रफा दफा हो जा, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है और मैं किसी पेपर में साइन करने वाला नहीं हूँ। और वो डॉक्यूमेंट को वहाँ पर फेंक देता है और वो मोटा सा बंदा ये सब देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट को कोई उठा रहा होता है और उसके फादर उससे बोलते हैं क्या तुम सही में, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सही में अपनी बहन को इन लोग के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो। और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी कांग होता है, मतलब यांग होता है। हम देखते हैं कि यांग अपने फादर को दिलासा देते हुए बोलता है फादर बहन बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसका हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है, उसकी मेडिकल सप्लाई किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए और हमें ये काम करने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं ये कंडीशन को मान रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यांग उस बंदे से बोलता है कि मुझे इसमें एक और कंडीशन को जोड़ना है। हम देखते हैं कि वो बंदा यांग से बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कौन सा कंडीशन को जोड़ना है, तुम बोल सकते हो। यांग अपने कंडीशन को बताते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि जिस बंदे ने मेरी सिस्टर को हार्म किया है वो हमारे पास आके फेस टू फेस हमारे साथ माफी मांगे। दोस्तों मैं सबके नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सबके नाम जरूरी नहीं है और जिसका जिसका नाम जरूरी है मैं उसका नाम लूंगा और बहुत सारे अवेकनर का नाम का जरूरत नहीं, इसीलिए मैं उन लोगों का नाम को स्किप कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है, कि क्या मैं उस अवेकनर के बिहाफ में माफी मांग सकता हूँ। और हम देखते हैं कि यांग बोलता है ओ तो कुंगलू कपली अब दूसरे के बिहाफ में माफी भी मांगना स्टार्ट कर दिया है क्या, मुझे किसी और का नहीं बल्कि मुझे उसका पर्सनली माफी चाहिए। हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हाई रैंक का हंटर है और एक हाई रैंक का हंटर का बिजी बहुत ही ज्यादा शेड्यूल होता है। हालांकि वो हंटर आप लोगों के साथ माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी होने की वजह से वो माफी नहीं मांग सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके इस कंपेयर के अनुसार मैं 100 के आपको ज्यादा दे सकता हूँ। हम देखते हैं कहाँ एक स्माइल देता है, फिर वो उस डॉक्यूमेंट को उस आदमी को देते हुए बोलता है कि मैंने ऑलरेडी इसमें साइन कर दिया है, अब तुम इसे ले सकते हो। और हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बात को समझे। फिर अगला सीन में देखते हैं कि वो बंदा बाहर जाते हुए किसी से बात करता है और बोलता है कि मैंने मैटर को सेटल कर दिया है, हालांकि 10,000 ज्यादा लगा है हमारे बातचीत से, लेकिन मैटर सॉल्व हो गया है। हम देखते हैं कि जो आदमी से बात कर रहा होता है वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉयर, मैं आपको आपका पैसा भिजवा दूंगा अपने सिक्योरिटी के द्वारा 100 के, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डील नहीं है। हम देखते हैं कि वो बंदा फोन काटते हुए बोलता है अवेकनर असली विमानों में वो लोग बहुत ही कमाल के होते हैं, अगर मुझे उस तरह का बनना होगा तो मेरे अंदर भी किसी तरह का एबिलिटी होना चाहिए। हमें अगला सीन में अपने मेन कैरेक्टर कांग को दिखाया जाता है जो अपने बहन के सामने बैठा हुआ होता है और वो बोलता है बहन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे क्योंकि मैंने उसमें साइन किया है, लेकिन तुम हमारे फैमिली कंडीशन को जानते हो, पर तुम्हें फिक्र करने का जरूरत नहीं है, मैं असलियत को बाहर निकालूंगा और मैं ये जानता हूँ कि वो इंसिडेंट को गलती से नहीं हुआ था बल्कि वो कोई इंसिडेंट ऐसा था जो जानबूझ के हुआ है। और वो एक साइलेंट सा लुक बनाते हुए बोलता है कि हर अवेकनर अपने आप को हीरो नहीं बुला सकता है, मैं इस वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। हमें भी दिखाया जाता है कि कांग बोलता है कि मैंने यांगसी को बुलाया और मैंने तुरंत ही रिपोर्ट दिया कि जो हाई रैंकर के द्वारा जिस आदमी को चोट लगा गया वो और कोई नहीं बल्कि मेरी सिस्टर थी और मैं अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आ गया और मैंने अपने घर को भी छोड़ दिया उसकी वजह से। हमें मिंगी सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग आया हुआ होता है। हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि यांग एक घर में होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लड़की होती है। एक लड़की अपना नाम बताते हुए बोलती है मेरा नाम डिंगलेन है और इसका नाम सियाओ है और तीसरी रूममेट अभी यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि दूसरी लड़की यांग से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। हम देखते हैं कि यांग अपना नाम बताता है। हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि हमारे यहाँ कोई नया रूममेट रहने के लिए आया है, तो क्यों नहीं हम आज के दिन को सेलिब्रेट करें। लेकिन हम देखते हैं कि यांग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ सफर करके, इसीलिए मुझे रेस्ट की जरूरत है। और वो वहाँ से चले जाता है और फिर वो अपने कमरे के बिस्तर में सोते हुए मोबाइल को चलाते हुए बोलता है कि ये हीरो और
मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई का ये सीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। हमें एमसी बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार ये कब शुरू हुआ, लेकिन अचानक से ब्लैक कैविटी दिखना शुरू हो गए। इसे डंजन भी बोल सकते हैं क्योंकि ज्यादातर एपिसोड में इसे डंजन ही बोला गया है। जब ब्लैक डंजन दिखना शुरू हुआ तो वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर अपेयर हुए और उस डंजन के थ्रू वो हमारे प्लेनेट में आए और हमें पता चलता है कि ये प्लेनेट का नाम अजूर प्लेनेट होता है। बताया जाता है कि जिस हंटर के पास एबिलिटी होता है, मतलब जिस इंसान के पास एबिलिटी होता है, बस वही उन मॉन्स्टर को रोक सकता है और उन हंटरों को टाइटल दिया गया है जो हीरो का टाइटल है। और बहुत सारे एबिलिटी होने की वजह से अवेकनर अपने एबिलिटी को मिसयूज ना करे, इसीलिए अवेकनर के लिए भी एक लॉ बना है और उस एग्जाम को पास करने के बाद ही उन्हें एक लाइसेंस दिया जाता है और बिना लाइसेंस के कोई भी अपने एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि यहाँ एक वीडियो देखते हुए बोलता है तो ओ यही ये वीडियो है जहाँ पर मेरी सिस्टर घायल हुई है। फिर वो मोबाइल को एक साइड रखते हुए बोलता है कि मैंने इस वीडियो को कई बार देखा लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आया। चलो ठीक है, मैं अब ये काम कल करूंगा और मैं कल ये चीज को देखूंगा अच्छा से फिर से। फिर हम देखते हैं कि यांग के मोबाइल में टाइम होता है 2:30 और यांग वक्त को देखते हुए बोलता है ओ ये ऑलरेडी 2:30 हो गया, मुझे जल्दी से उठ के अपने मुंह को धोना होगा क्योंकि मुझे सवेरे ऑफिस काम करने के लिए भी जाना है। हम देखते हैं कि यांग किसी को देख के हैरान होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो बहुत ज्यादा नशे में होती है। हम देखते हैं कि यांग उसे देख के मन में सोचता है कि क्या ये हमारी लास्ट रूममेट है। हम देखते हैं कि यांग उसे आवाज लगाता है लेकिन वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे वॉशरूम को पहले यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर जाके उल्टी करने लगती है, यानी वोमिटिंग। हम देखते हैं कि यांग उसे देख के बोलता है कि क्या तुम्हें किसी तरह का हेल्प का जरूरत है, क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि यांग बोलता है कि मैं किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो किसी के दरवाजे में नॉक करता है और वो नॉक करते हुए बोलता है कि सिस्टर डिंग मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। हम देखते हैं कि उस दरवाजे से सिस्टर डिंग निकलती है और वो बोलती है कि यांग आखिरकार तुम इतने रात तक जागे क्यों हो, तुम सोए क्यों नहीं। देखते हैं कि यांग बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन आप हमारा एक रूममेट है जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, क्या आप उसका हेल्प कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आखिरकार उसे मेरा हेल्प पसंद आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए क्या आप उसका हेल्प कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डिंग बोलती है कि उसका यह पहली बार नहीं है, उसे तुम छोड़ दो और तुम आराम करने के लिए चले जाओ क्योंकि सुबह तुम्हें भी ऑफिस जाना होगा और तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम होगा, इसलिए तुम अभी जाओ और सो जाओ। और वो दरवाजा को लगा देती है। हम देखते हैं कि यांग बोलता है लगता है अब मुझे ही उसका हेल्प करना होगा और उसके पास जाते हुए उसको आवाज देता है कि क्या तुम उठ सकते हो और खुद से चल सकते हो, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। हम देखते हैं कि यांग उसे उठाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे एडवांस में सॉरी बोलता हूँ। और हम देखते हैं कि तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि एक एबिलिटी को डिटेक्ट किया गया है, बिग ब्रेन, और हमें बताया जाता है कि इस एबिलिटी की मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी आराम से कर सकते हैं। हालांकि ये बस एफ रैंक का एबिलिटी होता है। हम देखते हैं कि यांग बोलता है तो ये एक अवेकनर है। फिर वो उसके सोफे में लेटाते हुए बोलता है कि ये लड़की अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझती होगी और यहाँ तक ये अपने स्कूल में सबसे स्मार्ट लड़की भी होगी। और हम देखते हैं कि यांग उसकी एबिलिटी को लेते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे एबिलिटी को भी ले रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं जरूर इसके बदले में तुम्हें पे करूंगा। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली उस एबिलिटी को ले लिया है। हम देखते हैं कि यांग उस एबिलिटी को लेते हुए बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हूँगा कि आखिरकार मैं मेंटल ब्लास्ट और बिग माइंड को अगर मैं दोनों स्किल को मर्ज कर दूं तो आखिरकार वो कौन सा स्किल बनेगा और वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। हम देखते हैं कि सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि मेंटल ब्लास्ट और बिग माइंड दोनों मेंटल टाइप का एबिलिटी है, सो क्या होस्ट इसे फ्यूज करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि यांग उस दोनों एबिलिटी को अपने हाथ में ले लेता है और उन दोनों को फ्यूज करने लगता है और फ्यूजन कंप्लीट होने के बाद एक न्यू स्किल बनता है जो डी प्लस रैंक का होता है जिसका नाम सुपर ब्रेन होता है। हालांकि वो बहुत ही कमाल का स्किल होता है जिसकी वजह से वो मेंटल ब्लास्ट और बिग माइंड दोनों स्किल को एक साथ यूज कर सकता है। हम देखते हैं कि यांग उस एबिलिटी को लेते हुए बोलता है कि मेरे पास ये एबिलिटी है और मैं इसका यूज करूंगा कि मैं अपने बहन के एविडेंस को निकाल सकूं और मैं सबूत को इकट्ठा कर सकूं। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर यांग अपने दरवाजा को खोलते हुए बोलता है कि आखिरकार कौन है। हम देखते हैं कि वही लड़की होती है जो यांग के शर्ट को लौटाने के लिए आई होती है। हम देखते हैं कि वो लड़की यांग से बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने लास्ट नाइट को मेरे हेल्प किया था और ये रहा तुम्हारा शर्ट और मेरा नाम लिंग सेन है। हम देखते हैं कि यांग अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि यही वो लड़की है जो रात में बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, लेकिन अभी देखने में ऐसा लगता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्योर है। और हम देखते हैं कि यांग उस लड़की को बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे वही करने में अच्छा लगा जो मैं एक मर्द होने के नाते कर सकता था, वैसे मेरा नाम यांग है। और यांग मन में सोचता है कि ये एक अवेकनर है और इसे ये बात पता नहीं है लेकिन मैं फिर भी इसकी एबिलिटी को ले लिया हूँ। और यांग उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो और हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है मैं फाइन हूँ, तुम्हें मेरा फिक्र करने का जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं कि यांग बोलता है ओ तब ये सुनने में ठीक है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है मोटा सा और वो बोलता है कि यांग ओ तो तुम यहाँ पर रहते हो, लेकिन वो उस लड़की को ली को देख के वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं कि वो यांग को चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार यांग तुम मेरे पीठ पीछे एक लड़की को डेट कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं कि यांग उस मोटे बंदे से बोलता है कि तुम फालतू के बात चिल्लाना बंद करो, ये बस मेरी रूममेट है और इसका नाम लेन है। हम देखते हैं कि मोटा उस लड़की को देखते हुए मन में सोचता है कि ये देखने में बहुत ही ज्यादा रिच लगती है, मुझे इसके सामने इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर वो अपने आप को मेकअप करते हुए अचानक से उस लड़की के पास आते हुए बोलता है मिस लेंग मेरा नाम फेंगपिंग है और यांग मेरा लंगोटिया यार है। हम देखते हैं कि मोटा एक सुअर सा फेस बनाते हुए उस लड़की से बोलता है कि मिस मैं भी एक
एक नर हूँ और मेरा स्पेशल टैलेंट है कि मैं किसी भी का बहुत ही अच्छा से वीडियो और फोटो ले सकता हूँ। क्या मैं आपका एक ब्यूटीफुल फोटो ले सकता हूँ? हम देखते हैं कि यांग सामने आते हुए बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और ये मुझे कंपनी में लेने के लिए आया है। और वो मोटा बंदा को वहां से ले जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बोलता है कि यान मैंने अभी तक इससे पूरा अच्छे से बात नहीं किया है, तुम थोड़ा सा रुक जाओ। और हम देखते हैं कि यान बोलता है कि ये इतना काफी है, चलो अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। फिर हमें अगला सीन में बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें अंदर में देखते हैं कि यान अपने सिस्टम में उसी वीडियो को देख रहा होता है। और चूंकि यांग के पास अब पहले से ज्यादा एबिलिटी होता है, तो वो अपने एबिलिटी को यूज करते हुए उस वीडियो को देखता है। हम देखते हैं कि उस वीडियो को बार बार देखने की वजह से यांग को एक सीन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगता है और वो बोलता है कि ये सीन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, आखिरकार ये क्या है। हम देखते हैं कि मोटा बंदा यांग से बोलता है कि यांग आखिरकार तुम इस लड़की के बारे में बात क्यों कर नहीं कर रहे हो? वो लड़की वाकई में बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से लगती है, अगर तुम वो लड़की को नहीं चाहते तो वो लड़की को मुझे दे दो। हम देखते हैं कि यांग उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, हम लोग बस रूममेट है और कुछ नहीं। हम देखते हैं कि यांग के साथ बात करते हुए वो मोटा बोलता है कि रूममेट को सेक्स फ्रेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, कि क्या तुम ये सीखना चाहते हो? हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर से आवाज आता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर, वो भी बहुत ही खतरनाक एबिलिटी वाला। हम देखते हैं कि यांग और वो मोटा बंदा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि बाहर में एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम सिंगल आई जेलीफिश होता है। हम देखते हैं कि पब्लिक वहाँ से भागते हुए बोलती है कि जल्दी से भागो, अपना जान बचा के भागो, यहाँ पर मॉन्स्टर अपेयर हो गया है। हम देखते हैं कि आवाज आता है कि सिटी में अचानक से मॉन्स्टर का हमला हो गया है और जिसका डेंजर लेवल बी क्लास का है। और बताया जाता है सिटीजन को कि आप लोग वरी ना कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग शेल्टर की तरफ जाइए, आप लोग के लिए हीरो जल्दी ही आ रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हीरो आता है और वो बोलता है सिटीजन अब आप लोग को थोड़ा सा शांत होना चाहिए, आप लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं इस सिटी को किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। मैं स्पाइसी सौर हीरो, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि मैं इस विलेज को बचा सकूं। हम देखते हैं कि सिटीजन उस हीरो को देख के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं स्पाइसी सौर हीरो ये तो आ गया है, अब ये इन मॉन्स्टर को मार देगा, हम लोग अब बच सकते हैं। हम देखते हैं कि कहीं दूर मोटू अपने एबिलिटी की मदद से वो सब वीडियो बना रहा होता है और वो बोलता है कि ये वन आई जेलीफिश ये बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि इसका डिफेंस नहीं बल्कि इसका अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये अपने अटैक और डिफेंस पावर को कंबाइन कर दिया तो स्पाइसी सौर हीरो भी इसे हरा पाएगा। हम देखते हैं कि मोटू पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर यांग नहीं होता है और वो बोलता है कि यांग ठीक किया है, वैसे भी इतना डेंजरस सिचुएशन में एक नॉर्मल ह्यूमन को यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता हूँ, ये मेरे लिए पैसे कमाने का एक स्वर्ण मौका है। हम देखते हैं कि वहाँ पर और एक सुपर वुमेन आ जाता है और वो पूछती है सीनियर क्या मुझे आपको किसी तरह का मदद करना होगा? हम देखते हैं कि वो सॉरी स्पाइसी हीरो उसे देख के बोलता है तुम्हारा टाइमिंग बहुत ही सही है, चलो हम लोग मिलकर इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और इसे टेक डाउन करते हैं। हम देखते हैं कि वो सुपर वुमेन जिसका नेम फ्लेम बटरफ्लाई होता है वो बोलती है यस सीनियर। फिर हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कहीं पर कि वो सीन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और हम देखते हैं कि दो रिपोर्टर वहाँ बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर एक रिपोर्टर बताता है कि स्पाइसी सौर हीरो ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था जब ये शुरू अवेकनर बना था और ये एक क्लोज कॉम्बैट अवेकनर है। हम देखते हैं कि दूसरा रिपोर्टर बोलता है कि इंस्ट्रक्टर जो आखिरकार आप इस हीरो को इस तरह रेटिंग क्यों दे रहे हैं? हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है मैं इसलिए इसको ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि इसे अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए इसे स्पाइसी सौर नूडल खाना पड़ता है और जब तक ये अपने पावर को एक्टिवेट करता है तब तक दूसरे हीरो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और तब जाके वो आता है और अपने एबिलिटी की मदद से मॉन्स्टर को टेक डाउन करता है। हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर हंसते हुए बोलता है कि इंस्ट्रक्टर जो आप तो बड़े कमाल के हैं, आपके पास ऐसा ऐसा खबर होता है जो किसी और के पास मिलना मुमकिन नहीं है। हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्टर जो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है चलो अब हम लोग लाइफ स्ट्रीम पे ध्यान देते हैं और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के सामने वो हीरो और वो सुपर गर्ल होती है और सॉरी स्पाइसी हीरो अपने पावर की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और बैकअप में वो फ्लेम बटरफ्लाई भी अपने पावर की मदद से हमला करके उस हीरो को मदद कर रही होती है। हम देखते हैं कि हीरो बोल रहे होते हैं कि मॉन्स्टर का एचपी कम हो रहा है और हम इस तरह हमला करते रहे तो ये जल्दी ही मर जाएगा। हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो बोलते हैं कि नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हम देखते हैं दूसरा रिपोर्टर बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो आखिरकार आप क्या बोल रहे हैं? हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो बताते हैं कि मॉन्स्टर उसके पास भी एक हाई लेवल का इंटेलिजेंस होता है और ये सिंगल आई जेलीफिश अभी किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहा है, यानी इसके पास भी किसी तरह का प्लान है। और हम देखते हैं वो सिंगल आई जेलीफिश वो पूरा आग में लिपटा हुआ होता है, लेकिन हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वो आग से सही सलामत बाहर निकल जाता है, जिसे देख के सौर स्पाइसी हीरो बोलता है ये कमीना मॉन्स्टर ये तो फायर के साथ पूरे तरह के इम्यून है, इसे फायर से किसी तरह का खतरा नहीं है। हम देखते हैं कि ये देखिए फ्लेम बटरफ्लाई बोलती है कि सीनियर आपको ही अभी मॉन्स्टर को थोड़ा देर के लिए का संभाल के रखना होगा जब तक कि दूसरे हीरो यहाँ पर नहीं आ जाते। हम देखते हैं कि ये सब देख के सॉरी स्पाइसी हीरो खामोश होता है और फिर वो याद करता है जब वो किसी मिस्टीरियस आदमी से बात कर रहा होता है, यहाँ पर वो मिस्टीरियस आदमी स्पाइसी सौर हीरो से बोलते हैं कि तुम अपने कंपनी में पीक पे हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम ब्रेक थ्रू करो और अगला स्टेज में जाओ और अपने कंपनी का स्टार बनो तो तुम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर तुम किसी तरह से हार जाओगे तो तुम अपने पॉपुलैरिटी को कम कर दोगे और तुम्हारे कंपनी में तुम्हारा इज्जत नहीं रहेगा।
जाएगा, इसीलिए हमारा कंपनी तुम लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर सॉरी स्पाइसी हीरो मन में सोच रहा होता है कि मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरा कंपनी में मेरा इज्जत घट जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ ये सब कहीं से चुप के सीक्रेटली देख रहा होता है। हम देखते हैं कि तभी सॉरी स्पाइसी हीरो अपने पास से एक ब्लू रंग का गोली निकालता है और उसे खाता है, जिसे देख के यहाँ हैरान हो जाता है और मन में सोचता है ये ब्लू मेडिसिन ये मैंने कहीं और भी देखा है। तभी हम देखते हैं कि सिंगल आई जेलीफिश अपने टेंटिकल की मदद से फ्लेम बटरफ्लाई को पकड़ लेते हैं और फ्लेम बटरफ्लाई चिल्लाते चिल्लाते बोलती है सीनियर प्लीज मेरा हेल्प कीजिए। और हम देखते हैं कि ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा होता है। हम देखते हैं कि